ध्यान से सुनिएगा। एक मकान है, उसकी 2 मंजिल है। एक मंजिल में छोटा भाई, दूसरी मंजिल में बड़ा भाई। बड़ा भाई रात दिन अल्लाह अल्लाह करता है, छोटा भाई रात दिन दारू पीता है। रात दिन की यही कहानी चल रही है। बड़ा भाई जो ऊपर बैठा हुआ अल्लाह अल्लाह करता था, उसने छोटे भाई को ताना मारा, तू तो जहन्नमी है, तू कहीं का नहीं है। कबूलियत की घड़ी घूम रही थी, अल्लाह को पसंद नहीं आया, अल्लाह ने पकड़ लिया। 25 साल के बाद उस भाई को जो ऊपर की मंजिल में अल्लाह अल्लाह कर रहा था, एहसास हुआ यार कितनी नेकी करोगे, एक दिन चलो अपने भाई की मजलिस में बैठ करके दुनिया का मजा ले उठाते हैं। इस इरादे से वो ऊपर से नीचे आ रहा है। और छोटे भाई को देखिए, अल्लाह ने उसका मुकद्दर चमकाना था, उसके दिल में ख्याल आया, अरे नालायक कब तक तू नाफरमानी करेगा, एक दिन अपने बड़े भाई की मजलिस में चला जा, एक नेकी तो कर ले, नामे अमाल में वो नेकी आ जाएगी। छोटा भाई नेकी के इरादे से नीचे से ऊपर आ रहा है, बड़ा भाई दुनिया का मज़ा लेने के लिए ऊपर से नीचे आ रहा है। अल्लाह ने मलकुल मौत से कहा कि दोनों को उठा लो। बीच सीढ़ी पर आया, इसकी भी रूह कब्ज़ हो गई, उसकी भी रूह कब्ज़ हो गई। फरिश्तों ने पूछा कि मेरे परवरदिगार, जन्नती कौन है, जहन्नमी कौन है? तो अल्लाह की तरफ से जवाब आया, बंदे का दिल का हाल खुदा को मालूम। वो छोटा भाई ऊपर जो आ रहा था तौबे के इरादे से आ रहा था, जो बड़ा भाई ऊपर से नीचे आ रहा था नाफरमानी के इरादे से आ रहा था। बड़े को जहन्नम में भेजो, छोटे को जन्नत में डाल दो। एक आदमी अपने नौकर से कह रहा था कि तू किसी काम का नहीं, एक काम को 3 बार करता है। देखो फलां साहब का नौकर कितना अक्लमंद है, 3 काम को 1 मरतबा करता है। बुखार हो गया, अपने नौकर से कहता जाओ डॉक्टर को बुला करके लाओ। तो 4 आदमी को बुला करके लाया। तो पूछा मालिक ने, ये कौन है? कहा ये डॉक्टर साहब है, तुम्हारा इलाज करने के लिए आए। कहा वो कौन है? कहा वो दर्जी हैं, तुम्हारा कफन बनाने के लिए आए। क्या पता डॉक्टर साहब नाकाम हो जाए। कहा कि वो तीसरे आदमी कौन है? कहा वो गुस्ल देने वाले हैं, क्या पता मर जाओ तुमको गुस्ल देना पड़े। कहा वो चौथा आदमी कौन है? कहा वो गोरकन है, कब्र खोदने वाला है, क्या बार बार जाकर के जहमत उठाएं, एक ही बार सबको बुला लिया है। करे नालायक कहीं कि तुम जिंदा आदमी को जीते जी कब्रिस्तान भेजना चाह रहे हो। है दुनिया जिसका नाम मियाँ, ये और तरह की बस्ती है, जो महंगों को ये महंगी है और सस्तों को ये सस्ती है। यहाँ हरदम झगड़े उठते हैं, हर आन अदालत बसती है। गर मस्त करे तो मस्ती है और पस्त करे तो पस्ती है। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ और अदल परस्ती है। इस हाथ करो उस हाथ मिले, या सौदा दस्त बदस्ती है। इस हाथ करो उस हाथ मिले, या सौदा दस्त बदस्ती है। छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, मैं दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपके बच्चे को इल्म हुनर से माला माल फरमाए। बच्चों के हवाले से आपको मैं एक तजर्बे की बात बताना चाह रहा हूँ। आप अपने बच्चे को अच्छा कपड़ा पहना रहे हैं, बच्चा भूल जाएगा, याद नहीं रखेगा। आप अच्छा खाना खिला रहे हैं, बच्चा भूल जाएगा, याद नहीं रखेगा। आप अच्छे मकान बना करके अपनी औकात को बेच बाच करके अच्छा से अच्छा मकान बना रहे हैं, बच्चा एहसान याद नहीं रखेगा, भूल जाएगा। एक एहसान कर दीजिए, ये तजर्बा है, किताबों में लिखा हुआ है, जिंदगी भर आपका बच्चा आपके एहसान को याद रखेगा। आप जाहिल हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने बच्चे को पढ़ा लिखा दीजिए, जिंदगी भर एहसान याद रखेगा। अकबर इलाहाबादी का आपने नाम सुना है, बहुत बड़े शायर गुजरे। उन्होंने एक लतीफ़ा कहा कि आज हमारे जवानों का हाल क्या है, खाना खिलाइए बाप की बहुत तारीफ़ करेगा, कपड़ा पहनाइए बाप की बहुत तारीफ़ करेगा, मकान बना करके दीजिए बाप की बहुत तारीफ़ करेगा। जहां उससे कहिए कि पढ़ लिख करके आगे बढ़ो, उसका सर भारी हो जाएगा। ठीक कैसे? जैसे मजनू पढ़ा लिखा नहीं था, जाहिल था। लैला पढ़ी लिखी थी, जाहिल नहीं थी। तो लैला की माँ ने कहा मजनू से, हम अपनी बेटी का निकाह तुमसे नहीं करेंगे, तुम जाहिल हो, तुमको स्कूल में पढ़ लिख करके नाम रोशन करना पड़ेगा, तब लैला का निकाह तुमसे होगा। तो मजनू क्या कहता, मैं इस्तीफा देता हूँ।
मुझे पढ़ना लिखना मंजूर नहीं है, लैला से निकाह नहीं करता। लैला से निकाह छोड़ दिया लेकिन पढ़ने लिखने के लिए तैयार नहीं हुआ। ठीक हमारे समाज का यही हाल है। अच्छा मकान बना दीजिए, बेटा तारीफ करेगा, अच्छा खाना खिलाइए, तारीफ करेगा, अच्छा कपड़ा पहना दीजिए, तारीफ करेगा। जहां पढ़ने लिखने की जिम्मेदारी दीजिए उसका सरबारी हो जाएगा। जैसे मजनू, एक पंडित जी आए राम कथा सुनाने के लिए बस्ती में। कहा हम राम कथा सुनाएंगे, आपके बच्चे को ज्ञान देंगे। कहा कि आप लोग ज्ञान देने के लिए नहीं आए हैं, पेट पालने के लिए आए। अब बताइए बच्चे को ज्ञान मिलेगा आपके? कहा कि कितने दिन में आपका ज्ञान खत्म होगा? कहा कि 3 महीना। कहा कि किसकी ज्ञान देना चाह रहे, किसका ज्ञान देना चाह रहे? कहा कि रामायण की कथा सुनाने के लिए जा रहे हैं। कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप पेट पालने के लिए आए हैं और कुछ नहीं है। राम की कथा तो 3 लाइन में है। एक थे राम जी, एक था रावणा। उसने उसकी जोरू छीनी, उसने जलाया गावड़ा। बस इतना सिखा दीजिए और लंबी गली से निकल जाइए।